एक शांत वन आश्रम में महंत जी ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और चेतावनी भी दी। लोभ सबसे शुद्ध मन को भी अंधा कर देता है। और फिर गोवर्धन दास और नारायण दास यात्रा पर निकल पड़े। एक ऐसा नगर जहां हर चीज का दाम एक ही था। गोवर्धन दास को ये स्वर्ग जैसा लगा, लेकिन नारायण दास का मन कह रहा था ये जगह ठीक नहीं है। एक शिष्य खाली हाथ लौटा, लेकिन शांत मन के साथ। दूसरा मिठाइयों से भरा हुआ पर लालच में डूबा हुआ। महंत जी की खामोशी सब कुछ कह रही थी, ये जगह खतरनाक है। राजा के दरबार में एक शिकायत आती है, एक बकरी की मौत का मामला। दोष एक दूसरे पर डाल दिया जाता है। मर्चेंट, मिस्त्री, पानी वाला, कसाई, चरवाहा सब किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। आखिरकार राजा पुलिस प्रमुख को ही फांसी की सजा सुना देता है, क्योंकि उसकी सवारी से ध्यान भटका था। समय बीतता है और गोवर्धन दास अधिक मिठाइयां खाकर मोटा हो जाता है। उसे सैनिक पकड़ लेते हैं। उसे बताया जाता है कि बकरी की मौत के लिए किसी को फांसी देनी है, लेकिन असली कारण ये है कि पतले व्यक्ति की गर्दन में फंदा नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने मोटे व्यक्ति को चुन लिया। ठीक उसी समय महंत जी वहां पहुंचते हैं और गोवर्धन के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। अचानक दोनों फांसी के लिए आगे बढ़ने की होड़ लगाने लगते हैं। राजा आश्चर्य से पूछता है, ये दोनों इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हैं? महंत जी कहते हैं, इस शुभ क्षण में जो भी मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। ये सुनकर राजा लालच में आ जाता है और स्वयं फांसी लेने का आदेश दे देता है। और इस प्रकार अंधी और अन्यायी राजा का अंत उसकी ही मूर्खता से हो जाता है।